आंसर की चेक करने के बाद जो आपका स्कोर बना है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मेरा जेआरएफ क्वालिफाई होगा, नेट क्वालिफाई होगा या मुझे अगले 4 महीने के बाद यूजीसी ने दिसंबर का एग्जामिनेशन है, उसके लिए अभी से तैयार करना चाहिए। इसी सारी कंफ्यूजन को इस वीडियो में क्लियर करेंगे और आपको आपका कट ऑफ भी बताएंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस जून 2026 की साइकिल में हो सकता है। इसके साथ रिजल्ट की डेट बताएंगे और आपके अंदर की जो सारी एंजाइटी है, उसे कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं। ये जून 2026 का क्या कट ऑफ जा सकता है अप्रोक्सीमेट, मैंने वो लिखा हुआ है। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी। जो जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये वो अगर 113 से लेकर 118 क्वेश्चन तक ठीक करते हैं इस रेंज में, तो वो जेआरएफ के लिए लगभग श्योर समझे अपने आप को, यानी 226 क्वेश्चन से लेकर 236 क्वेश्चन तक। ठीक है। नेट क्वालिफाई बच्चों के लिए 105 क्वेश्चन से ज्यादा सही करना, यानी 210 से ज्यादा जिसके मार्क्स हैं, वो बच्चा नेट क्वालिफाई कर जाएगा। आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में 14 क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है, यानी कि 28 मार्क्स को चैलेंज किया गया है। अब ये डिपेंड करेगा कि एनटीए कितने क्वेश्चन को एक्सेप्ट करता है और उस चैलेंज के बाद उन क्वेश्चन को ड्रॉप करता है, उनके मार्क्स बच्चों को देता है, तो उसकी वजह से मार्क्स और इंक्रीज करेंगे। ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो भी फर्क पड़ने लग जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है। जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका कट ऑफ जाएगा 106 से 113 क्वेश्चन जेआरएफ के लिए, नेट के लिए। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट कट ऑफ जाएगा 108 से लेकर 114, यानी 216 से लेकर 228 मार्क्स तक, और जाएगा आपके नेट का 102 क्वेश्चन प्लस। बाकी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी के। बाकी सब्जेक्ट की बात करें, अगर मैं आपसे हिंदी की बात करूं स्टूडेंट, तो जेआरएफ ये जनरल कैटेगरी का मैंने सारा लिख रखा है, यूआर कैटेगरी का। अगर आप किसी और कैटेगरी के हैं तो अपने 10 मार्क्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 10 मार्क्स और एससी के लिए आप 14 से 20 मार्क्स तक रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 113 क्वेश्चन था और ये 105 क्वेश्चन है, तो लगभग 8-16 मार्क्स का फर्क रहता है। ठीक है। 10 से 16 मार्क्स का फर्क ओबीसी एससी में रहेगा। ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लें। तो 212 नंबर से लेकर 222 नंबर तक के बीच में अगर आपके आ रहे होंगे आंसर की में, तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। उससे ज्यादा आ रहे तो 100% हो जाएगा। 186 से 196 के बीच में आएंगे तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री का पेपर 2 टफ आया था, पेपर 1 इजी था कंपेयर टू अदर शिफ्ट, तो वहां पर कट ऑफ 176 से लेकर 186 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। ये रेंज इसलिए लिखी गई क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कितना कट ऑफ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कैसा पेपर गया, पेपर 2 क्या गया, वो ओवरऑल डिपेंड करता है। इसलिए एक रेंज दी गई कि 99.99% इसी रेंज में कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद रहेगी। और नेट का कट ऑफ जाएगा 158 से 70 के बीच में। साइकोलॉजी का कट ऑफ की बात करें, जो पिछली साइकिल में 248 मार्क्स 124 क्वेश्चन गया था, बट इस बार पेपर 2 टफ आया था, आउट ऑफ सिलेबस बात की जा रही थी, तो इसका कट ऑफ अब 222 से लेकर 232 मार्क्स के बीच में रह जाएगा और जेआरएफ का कट ऑफ इतना रह जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का पेपर 1 भी इजी टू मॉडरेट था, पेपर 2 भी इजी टू मॉडरेट था, तो वहां पे क्वेश्चन 218 से 226 मार्क्स के बीच में रहेगा जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए 190 से 200। कंप्यूटर साइंस की बात करें 182 से 192 और 160 से 70 रहेगा। ये सारे जनरल कैटेगरी कट ऑफ है। लॉ सब्जेक्ट की बात करें तो 196 से 208 के बीच में जाने की संभावना है और 174 से 184। ये जो कट ऑफ है पिछले कट ऑफ को देखते हुए, एग्जामिनेशन के लेवल को देखते हुए और स्टूडेंट से टेलीग्राम पे सर्वे करने के बाद ये डेटा बनाया गया। ठीक है। मैनेजमेंट का 214 में 224 मार्क्स जा सकता है और 186 से 196 के बीच में नेट का कट ऑफ जाएगा। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट का कट ऑफ जाएगा 196 से लेकर 200, और एजुकेशन वालों का 200 से 210 के बीच में। होम साइंस वालों का 198 से 208। ठीक है। और ये कट ऑफ रहेगा नेट वाले, नेट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कट ऑफ है, इसमें आप अपना प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। अगर आप इस रेंज में फॉल कर रहे हैं तो आप 100% क्वालिफाई करने की उम्मीद में रहेंगे। इससे ज्यादा मार्क्स हैं तब तो आप 110%, और इससे कम मार्क्स हैं तो मुझे लगता है कि आप शायद आपको अब दिसंबर की तैयारी करनी चाहिए। बाकी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या करा है, एक कट ऑफ प्रेडिक्टर लगा दिया है। लेकिन जो ये सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट है, ये और एग्जैक्ट स्कोर जानना चाहते हैं, एक एग्जैक्ट फिगर जानना चाहते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए कट ऑफ हमने लगाया प्रेडिक्टर, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इससे पहले कट ऑफ डिपेंड करता है चैलेंज क्वेश्चन पेपर 1 के लेवल और पेपर 2 के लेवल पे, कि पेपर 1 का लेवल कैसा आया,
पेपर 2 का लेवल कैसा आया और कितने क्वेश्चन चैलेंज होने के बाद एक्सेप्ट हुए। तो इन तीनों चीजों पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है, इसकी वजह से कट ऑफ कम और ज्यादा भी होता है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट हो गया। रिजल्ट की डेट की बात करें तो आंसर की आने के 10 से 15 दिन के बाद रिजल्ट आपका आ जाता है। तो अभी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका अगस्त मंथ के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका 100% रिजल्ट इसी में आ जाएगा, इसी रेंज में। यानी 31 अगस्त के अराउंड या आप 5 सितंबर टीचर डे तक अपना रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि 9 तारीख से एग्जाम भी री एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, अब जिन बच्चों का एग्जाम का कट ऑफ बहुत कम गया है, पेपर सही नहीं गया, तो उनको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमने अपने दिसंबर के लिए सारे बैच स्टार्ट कर दिए। और आज सबसे बड़ी बात ज्वाइन करने का फायदा क्या है, आज बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अभी जो जीएसपी कोर्स है, जो गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है, जहां जेआरएफ की गारंटी है, जिस बैच के अंदर आपको मिलता है 3 मंथ की पेड इंटर्नशिप, 1,20,000 रुपए जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, पीएचडी मेंटरशिप, फैकल्टी मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप, समग्र डिक्शनरी, है ना, और सिद्धि डिजिटल नोट्स और लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, एवरीथिंग इसमें आपको मिलता है। तो इसकी फीस जो है विद बुक्स आपकी 9,999 है और विदाउट बुक्स 8,999 है। ये फीस केवल संडे तक ही वैलिड जेआरएफ। देखो एक बात कहना चाहता हूं, रिजल्ट आपने जितना भी अपना आंसर की कैलकुलेट करा, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आपको अब अगली बार अच्छे से पढ़ाई करनी है, डिटेल स्टडी करनी है, सिलेबस को टाइम से पहले पूरा करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है और अपने मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। एक रिजल्ट की वजह से इतना स्ट्रेस मत लो कि जो अभी का जो टाइम है ना, पिछले 50 दिन खराब हो गए, अभी रिजल्ट आने में आपके 10 दिन चले जाएंगे, 20 दिन, 10-15 दिन का पूरा गेम जाएगा, वो मत खराब करो, उसको यूटिलाइज करो। अभी इन